सुहागन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। जी हाँ, यहाँ पर गुस्से में क्रिश घर पर आता है और अपने पिताजी को उनके नाम से बुलाता है और कहता है कि आपने काम ही ऐसा किया है कि आपको आपके नाम से बुलाना पड़ रहा है। जिसके बाद क्रिश की मम्मी पूछती है आखिर क्या हुआ है, तो वो सभी को बताता है कि उसके पापा ने यानी कि बलदेव ने जो है समय और बिंदिया को बिजनेस पार्टनर बनाया है और अपनी एक ज़मीन उनके नाम की है। जिसे सुनने के बाद क्रिश की मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और पूछती है बहुत सारे सवाल दादी से और बलदेव से। आगे देखिए इसका अंत क्या होता है। और इतना ही नहीं, उस बिंदिया को सैम का पार्टनर बनाया गया है। जरा पूछिए किसने बनाया उसे उसका पार्टनर? किसने? श्री बलदेव शुक्ला जी। हमारी प्यारी अम्मा जी। क्या? इसका मतलब उस दिन समय को नहीं पहचानने का नाटक कर रही थी अम्मा। नॉट बैड अम्मा, आप तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है। चुप कर। यहाँ से बोला, अरे बताओ जो बाबू कह रहा है सच है क्या? देखो इंदु, अरे हमें नहीं देखना सुना बलदेव जी। क्रिश का बना लीजिए, टर्न किया ऑर्डर। बलदेव जी सुनना, क्या जो बाबू कह रहा है वो सच है? हम तुमको ये बात बताने ही वाले थे कि बाबू वहां से चल के आया पीछे। हाँ, आप क्या बताते हैं? अगर हम आज चिरैया नहीं गए होते ना मम्मी, ये सच कभी सामने ही नहीं आता। ये सब क्या है बलदेव जी? जवाब दीजिए। बाबू जो कह रहा है वो सच है? उसे क्यों बुलाया गया है यहाँ पे? उसे क्यों बुलाया गया है यहाँ? इंदु चिरैया, हिंदू, हमने कुछ दिन पहले चिरैया में 25 एकड़ जमीन खरीदी थी। तो क्या हम रजिस्ट्रार है वो कि जमींदार है कि आप जमीन खरीदे तो उसको बुला लिए? हमने वो जमीन समय के हवाले कर दी है। सुन लो। ताकि वो वहां पर फूड पार्क खोल सके। और रही बिंदिया की बात, तो वो चिरैया की रहने वाली है। वहां की आबो हया, वहां का पानी, वहां की मिट्टी, उसके बारे में वो अच्छी तरीके से जानती है। इसलिए हमने उसे इस प्रोजेक्ट में समय का पार्टनर बना दिया। ठीक है? देखा सब गुस्सा है, आपने देखा सब बच्चे हर्ट हैं, आपने बोला ऐसा आप कैसे कर सकते हैं बलदेव जी? ऐसा आप कैसे कर सकते हैं बलदेव जी? हाँ, आपके सामने आपके दो, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं बलदेव जी? आपके सामने आपके दोनों बेटे खड़े हैं और आप इतना बड़ा काम उस सैम के हवाले कर दिए। वाह बलदेव जी, बहुत अच्छा किया। आया विक्रम चल गए। पर कोई भरोसा नहीं है। नहीं कृष्णा, नहीं कृष्णा, जितना भी हो सके तुम समय से दूर रहोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा जिम्मेदार और अनुभवी है। उसे ये प्रोजेक्ट अकेले संभालने ओके। इतना बैर है दोनों परिवारों के बीच में, फिर भी आपने उसे यहां बुला के सर पे चढ़ा लिया। अच्छा एक काम कीजिए, जो भी धन दौलत है ना सब लुटा दीजिए उस पे। हमारे बच्चों का क्या है? हमारे बेटे रह लेंगे जैसे तैसे, दिन काट लेंगे जैसे तैसे। मैंने बोला अरे काहे इतना फिल्मी डायलॉग मार रही है दुल्हन? भगवान की कृपा से तुझे और तेरे बेटों को तो सब कुछ मिला, पर आपसी कलेश के चक्कर में बेचारी शांति और समय को घर से दूर रहना पड़ा। वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी उन बेचारी शांति भाभी को न जाने क्या क्या झेलना पड़ा। अरे बाप रे बाप, आपको तो फिक्र होगी अपनी बेचारी शांति भाभी की, है ना? क्यों? हाँ, तो इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि उसको यहां वापस बुलाए। अभी ये लाइन है। अरे बाप रे बाप,
आपको तो अपनी वो बेचारी शांति भाभी की फिक्र होगी, क्यों? तो क्यों नहीं होगी? होनी ही चाहिए। उन्होंने अकेले रहकर अपनी जिंदगी काट दी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे मन का मैल साफ हो सके, लेकिन वो मैल साफ नहीं हो पाया, बल्कि हमारा परिवार, हमारा खुशहाल परिवार टूटकर बिखर गया, अलग हो गया। मैंने बोला आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें हम दोनों को देने के काबिल नहीं समझा। विक्रम, तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई क्या? अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, तुम्हें काबिल समझकर हमने एक मौका दिया था, और तुम्हारी काबिलियत की वजह से यहां जितने भी लोग खड़े, हमारे परिवार के सारे लोग जेल के पीछे जाके खड़े हो गए, जेल के पीछे चले गए। दिमाग पर जोर डालो, याद आएगा तुम्हें। और इस उम्र में हमें जेल जाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए तुम घर में बैठो, वही ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अरे तो उसने कौन सा चारों धाम का दर्शन करा दिया जो इतने मेहरबान हो रहे हैं आप? ओके, तुम घर में ही रहो तो अच्छा है। अरे तो उसने कौन सा चारों धाम का दर्शन करा दिया आपको, हाँ, जो इतना मेहरबान हो रहे उस पे? एक और लोग, ये लाइन, लास्ट लाइन। विक्रम, तुम्हारी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है क्या? जरा दिमाग पे जोर डालो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तुम्हें काबिल समझकर हमने तुम्हें एक काम सौंपा था, लेकिन तुमने अपनी काबिलियत दिखाकर यहां खड़े सब लोगों को, हमारे पूरे परिवार को जेल की हवा खिला दी। दिमाग पे जोर डालो, याद आएगा तुम्हें। और हमें कोई शौक नहीं है इस उम्र में जेल जाने का। अरे तो उसने कौन सा कोई पर अम्मा, उस दिन फैसला हो गया था कि दोनों परिवार आपस में कोई वास्ता नहीं रखेंगे। ये फैसला तुम लोगों ने ले लिया था, हम तो इंसाफ करेंगे। और दुल्हन, तूने बल्लू को इतना दबा के रखा है कि वो समय और उस बड़ी दुल्हन के लिए न्याय नहीं कर पाया, पर अब ऐसा नहीं होगा। उन्हें उनका हक मिल के रहेगा। इतना फिल्मी डायलॉग मार रही है दुल्हन। अरे भगवान की कृपा से तुमको और तुम्हारे दोनों बच्चों को सब कुछ मिला है, पर आपस की कलेश के चक्कर में बड़ी बहू शांति और समय को इस घर से दूर रहना पड़ा। वही तो अम्मा। अरे इनको तो अपना ही दही खट्टा और दूसरे का करेला मीठा लगता है। और जिस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं ना आप, अरे तो इनको मौका देते तब ना ये दिखा पाते कि जिम्मेदार ये है कि आपकी वो बेचारी शांति का अशांत बेटा। ऐसे ही सुहागन के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।